कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हो तो वो मुख के सामने होना चाहिए ना। बच्चियां मुख के सामने है, जाग रही है। थोड़ी देर के बाद में बच्चियां जो है उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होती ही जो है उसके गर्दन पर मुंह मारने लगती। कोई उसको ले जाकर नहीं बताते हैं बच्चिया को, स्वयं ही जो है गर्दन को मुंह मारते 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 चला जाता है। जाकर जो है जहां फन है, फन मिलते ही दूध पीने लगता। इसको कौन बताए? पूर्वजन्म का संस्कार है। अगर शिशु का दूध का पीना उसका स्वभाव ही है, तो बच्चा का अगर ऐसा स्तनपान करना स्वभाव ही है, जहां गर्दन पर वो जो मुंह मार रहा था, गर्दन को नोच नोच कर खाना चाहिए था, खाता है वह नहीं। कोई बच्चा जो ऐसा गर्दन को नहीं खाया आज तक। थोड़ी देर तक वो मुंह मारा, वहां पर दूध नहीं मिला, ऐसे ढूंढते ढूंढते जाता है, स्वयं भी ढूंढता है। आप लोग ले जाकर बच्चे को उसके थन से नहीं लगाते, कोई नहीं लगाया आज तक। स्वयं जो ढूंढते जाकर दूध पीता। तो यहाँ पर जो हम शंका किए थे, नहीं माँ जो है जबरदस्ती से छाती से लगाई थी दूध पी करके, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने पूर्व जन्म का संस्कार। किसी ने हमसे यह प्रश्न किया था कि देखिए पूर्व जन्म के संस्कार तो कई है, कई संस्कार है। पैदा होते ही शिशु जो पैदा होता है उसको जो है दूध पीने का संस्कार इस स्मरण में क्यों आया? किसी कुमार आए तो रहने का नहीं दिया है, कुछ यहाँ पास पर किया है, वो भी तो संस्कार है। वो संस्कार जो है स्मरण में क्यों नहीं आया? पूछते तो दूध पीने का संस्कार क्यों अभिव्यक्त हुआ उस समय में? भगवान की चिंती शक्ति है, इसमें कोई उत्तर नहीं यहाँ पर। भगवान की चिंती शक्ति है। भगवान जो चाहते हैं वो उसको स्मरण में ला देते हैं। बुद्धि ज्ञान समूह, ये आगे जो गीता में कहते हैं, ज्ञान अज्ञान सुख दुख इत्यादि जो कुछ होते हैं वो सब जो भगवान से ही होते हैं। भगवान चाहते हैं तो होगा, नहीं है तो नहीं है। ये भगवान की चिंता शक्ति है। भगवान जो उस समय में केवल जो दूध पीने का ही संस्कार को अभिव्यक्त करते हैं, उससे वो जो दूध पीने लगता है। तो इस श्लोक में जो है श्री कृष्ण भगवान पुनर्जन्म को सिद्ध किए हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए ये बाल्यावस्था यौवनावस्था जरावस्था जो आए उसमें हम किसी को दुख होता है। हम जो है बाल्यावस्था में थे, बहुत से लोग हमको उठाते थे, प्यार करते थे। जब हट्टे कट्टे हो गए, यौवन हो गए, कोई कोने में बैठकर ये नहीं रोता है मुझे कोई जो प्यार नहीं देते हैं, मुझे कोई जो आकर आलिंगन नहीं करता है, कोई उठाता नहीं है। ऐसा करते हुए कोई दुख किया आज तक नहीं किया। यानी बाल्यावस्था का शरीर जाने पर भी यौवनावस्था का शरीर मिलने पर दुख नहीं है। यौवनावस्था का शरीर था, उसके बाद में बुढ़ापे का शरीर आया तो भी दुख नहीं है। बूढ़े लोगों को जो है आईने के सामने आप खड़ा कर दीजिए, उनके हाथ में आईना दे दीजिए, मुंह में दांत नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है बंदर जैसा नाटक करता है। वो आईने के सामने मुख को यूं यूं हिलाते हुए देखते रहेगा, बड़ा सुंदर मुंह है। दुख नहीं है उसको, दुख होता ही नहीं है। ऐसे ही कहते थे हम परप्राप्ति, जैसा कि बाल्यावस्था का शरीर जाकर यौवनावस्था का शरीर आने पर भी दुख नहीं है। यौवनावस्था का शरीर हट्टा कट्टा शरीर था, बुढ़े हो गए, चलने फिरने नहीं आता है, तो भी जो है जरावस्था के शरीर में भी जो है उसको दुख नहीं। ऐसे एक शरीर जाने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर भी दुख नहीं करना चाहिए। ये है। अब जो है कुछ लोगों को मनुष्य का शरीर है, वो शरीर नाश हो गया, उसके बाद उनको जो है मनुष्य का शरीर ही मिलता है करके क्या गारंटी है? हो सकता है पशु पक्षी में चला जाए, कृमि कीट में चला जाए, तो क्या मुझे दुख नहीं होना चाहिए?
अर्जुन जो है ये प्रश्न करता है, देखो इस समय में जो कौरव सेना में है उनको जो है मनुष्य का शरीर है, जब युद्ध के अंदर वो मारे जाएंगे ये मनुष्य का शरीर जाकर फिर से उनको मनुष्य का शरीर ही मिलता है करके क्या करेंगे? पशु पक्षियों नहीं मिल सकती है। तो अब जिसको के मनुष्य का शरीर है उनको पशु पक्षी योनि मिलने पर क्या मुझे दुख नहीं करना चाहिए? देखो मैंने युद्ध के अंदर उनको मार दिया, फिलहाल वो जो है पशु बन गए, पक्षी बन गए। तब कृष्ण पूछते हैं ये जो है किसके लिए है बताओ? क्या दुर्योधन आदि जो अब इस समय में उनको मनुष्य का शरीर है उनको ये देह नाश होने पर उनको पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है इसलिए दुख है, या भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि जो है इस समय में उनको मनुष्य का शरीर है, ये शरीर जाने पर उनको जो है पशु पक्षी योनि होती है करके दुख है। दो प्रकार से पूछते हैं। यदि दुर्योधनादि को जो है इस समय मनुष्य शरीर है, बाद में उनको पशु पक्षी योनि अगर मिलती है तो दुख नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों को दंड मिलना चाहिए। दुष्ट को जब दंड मिलता है तो सच्ची जो हर्षित होता है। ये कैसा देखिए, आपके मोहल्ले में जो है कई चोरियां हो रही हैं, पुलिस कष्ट कर रही है, सब कुछ है मगर वो मिलता ही नहीं है। एक दिन जो है वो चोर जो है पकड़ा जाता है, उसको बागड़ो हथकड़ी डालकर जो पुलिस के पीछे डंडे से मारते हुए आपके मोहल्ले में लाते हैं, बताओ कौन से घर में चोरी किए हो। तब घर वाले जो है सभी देखकर बाहर आते हैं, बाहर आकर जो है कहते हैं कि अब जो है चैन की नींद सोएंगे। बेचारा पकड़ा गया, हथकड़ी बागड़ो डाले, पुलिस उसको डंडा मार रही है, इस पर भी हम लोग कहते हैं अब हम चैन की नींद सोएंगे, हमको खुशी है। जो दुष्ट है, दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। हमेशा दुष्ट को भगवान जो है दंड देता ही है। यदि इस समय में कोई दुष्ट है उसको दंड नहीं मिलता है, यमधर्म राजा जो है उसको अंत में जो कूड़ा लगाएंगे, नरक में उसको डालेंगे। प्रचंड बाबा नाम शास्त्रा वैवत्स मनु यमा, यानी प्रचंड बाबा नाम यानी छुप छुप कर जो पाप करते हैं उसका तो दंड जो है सरकार को नहीं देगी, क्योंकि चोरी छुपाए जो है वो पाप कर रहा है। उसके लिए शास्त्र कौन है? वही वत्स तो यमा, यानी यमधर्म राजा जो है वही उनको दंड देंगे। तो दुष्ट लोगों को जो है दंड मिलना चाहिए। दुष्ट लोग दुर्योधनादि जो है पंच महापातक किए हैं, द्रौपदी का वस्त्र हरण किए हैं, भूमि का हरण किए हैं, आपके राज्य का हरण किए हैं, शस्त्र आप पर प्रहार किए हैं, विष देकर आपको मारने का प्रयत्न किए हैं, आपको आग से जो है जलाने का प्रयत्न किए हैं, कितने पाप महापातक किए हैं। तो उनको जो है यदि पशु पक्षियों ने मिलती है तो दुख नहीं करना चाहिए। अब रह गए भीष्माचार्य द्रोणाचार्य जी जो कौरव सेना में है, उनको इस समय में मनुष्य शरीर है, वो मनुष्य शरीर जाकर जो है यदि उनको पशु पक्षियों ने मिले तो क्या मुझे दुख नहीं करना चाहिए? वहां भी दुख नहीं है, इसलिए कि भीष्माचार्य द्रोणाचार्य ये देवताएं हैं। देवताओं के लिए मनुष्य शरीर ही जो है देय है, अनिष्ट है, उनको पसंद नहीं है। ये केवल जो है भगवान की सेवा के लिए वो लोग जो है मनुष्य शरीर का धारण किए। जब ये शरीर छोड़ देंगे उनको देवताओं को दिव्य शरीर मिलेगा, उनको पशु पक्षी होनी नहीं मिलेगी। करे भगवान की सेवा के लिए जो है वो इस पृथ्वी पर वो जन्म लिए हैं। भीष्माचार्य द्रोणाचार्य जी कौरवों की सेना में कृष्ण के विरुद्ध जो है युद्ध कर रहे हैं, क्या वो भगवान की सेवा के लिए आए हैं? ये कैसा होगा? किसी के विरुद्ध जो युद्ध कर रहे हैं और कहते हैं कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। कहते द्रोणाचार्य भीष्माचार्य जी कौरवों की सेना में होने से ही दुर्योधन दुशासन को जो है यह विश्वास था कि हम युद्ध कर सकते हैं। उनके बाहुबल पर वो धनुर्विद्या में इतने प्रवीण कुशल थे तो उनको विश्वास था कि हम जो युद्ध कर सकते हैं। इसलिए भीष्माचार्य द्रोणाचार्य जी जो है कौरव सेना में घुसे। कौरव सेना में घुसकर जो है
दुर्योधन दुशासनादि कौरवों को जो है युद्ध भूमि पर लाए, युद्ध भूमि पर खड़ा किए, कृष्ण से कहे कि मारो। कुमार हरण में उन्होंने सीआईडी का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। जब तक के भीष्म और द्रोण जो उस सेना में नहीं होते तो ये दुर्योधन दुशासन कभी युद्ध नहीं करते थे। जब युद्ध में जो पांडवों का सेना देखता है कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास भाग कर आता है, वो द्रोणाचार्य जी आप ही रक्षा कीजिए, द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या विद्या पर उसको विश्वास था, उनके बाहुबल पर जो उनको विश्वास था, इसीलिए वो जो युद्ध करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए सामने खड़ा किए, कृष्ण को कहे कि मारो। तो ये जो कृष्ण की सेवा है, द्रौपदी भी जो है कृष्ण की सेवा की है, वस्त्राहरण की जो है ऐसा जो अपमान है उसको सहन की है ताकि दुर्योधन दुशासन आदि को नाश करने के लिए। पांडव लोग भी जो है ऐसे किए, उनको नाश करने के लिए ही जो है वो इतना जो है दुख को सहन किए हैं कि देवताओं को दुख नहीं होता है। क्योंकि ये जितने के लोग हैं देखिए, वनवास में रहे, अज्ञातवास में रहे, क्या सामान्य दुख है? आज जो हम अपने अच्छे घर में जो रहते हैं वहां से छोड़कर किसी घर में हम चले जाएंगे, थोड़ा सा दुख होता है। हमारे पांडव लोग जो है, जो राजा लोग थे, वो सारे जो है जंगल में जाकर रहते हैं, उसके बाद अज्ञातवास करते हैं फिर से, मगर उनको दुख नहीं है कहते। तो क्या है ये? तप है, उनके लिए तप है। और वो दुख होता ही नहीं है उनको कहते हैं। जैसा कि एक 6-7 साल का लड़का है, 60-70 वर्ष का एक आदमी है, दोनों को भूख लगी, 5-6 साल का लड़का रोने लगता है, 50-60 वर्ष का पुरुष नहीं होता। भूख दोनों को है, भूख दोनों को पीड़ित है, दोनों को पीड़ा दे रही है। इस पर भी जो है बालक रोता है, बड़ा आदमी रोता नहीं, सहन कर देता। ऐसे जो है देवताओं को जो दुख होते हैं वो उसको दुख नहीं समझते। हम जैसे अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग जो है उसको दुख समझते हैं। तो पांडवों को जो है कोई दुख नहीं था। हम यहाँ पर ये बता रहे थे, भीष्म द्रोणादि जो है वो देवता थे, वो जो है कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए ही जो है वो कौरव सेना में थे। आपको एक दृष्टांत देता हूँ कि हैदराबाद में पहले निजाम था, निजाम का ही राज्य था, उनके पास जो एक प्राइम मिनिस्टर था। तो निजाम जो है इतना बूढ़ा हो गया, वो जो है तख्त नहीं छोड़ता था, गद्दी नहीं छोड़ता था। उसका लड़का भी जो बूढ़ा होने को आया, लड़के को ये चिंता पड़ी कि मुझे ये बच्ची मिलती है या नहीं, ये कब मरेगा, मैं कब जो है गद्दी पर बैठूंगा, मैं कब बादशाह बनूंगा। तो 2 ग्रुप हो गए। देखिए, निजाम का एक ग्रुप हो गया, उसका जो प्रिंस था, वलीअहद था, उसका एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गए। जो प्रिंस था, जो वलीअहद था, उसके जो पार्टी वाले जो है किसी प्रकार से निजाम को उतारना चाहिए करके प्रयत्न करने लगे। विरुद्ध पार्टी का जहां मीटिंग होती थी, उसके अंदर जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा उसके अंदर। उस समय में उसको उसका फोटो निकाले, फोटो निकाल कर जो है कुछ लोग निजाम को लाकर बताए, देखो जिसको तुमने प्राइम मिनिस्टर बनाए हो वो आपके विरुद्ध पार्टी में बैठा हुआ है, देखो ये फोटो है। निजाम उसको बुलाया, बुलाकर पूछा क्या तुम ऐसे करते हो? तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर होकर जो है तुम इस प्रकार का काम कर रहे हो, मेरे विरुद्ध पार्टी में तुम बैठे हो, वहां पर मेरे विरुद्ध ही जो है साजिश कर रहे हो। हुजूर बोला, जब तक मैं उसके अंदर नहीं रहूंगा वो लोग क्या करेंगे इसका पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं उसके अंदर हूंगा। उनके अंदर घुस गया, घुसकर जो है वो क्या क्या चालबाजी करते हैं वो सब जानता था, जानकर जो है उसके विरुद्ध ही यहाँ पर काम करता था। कहा हुजूर आप ही के जिद में मैं उसके अंदर हूँ। तब बोला शाबाश, अरे उसी की सेवा थी विरुद्ध पार्टी में। अरे उसी प्रकार से भीष्माचार्य द्रोणाचार्य जी जो थे कौरवों में थे, इसलिए थे कौरवों को जो युद्ध भूमि में लाना चाहते थे। युद्ध भूमि में अगर नहीं आएंगे, कृष्ण भगवान जो है उनको कैसे
संहार करेंगे। भूभार हरण कैसा होगा? इसलिए वो भीष्माचार्य द्रोणाचार्य भी जो है श्री कृष्ण भगवान की सेवा किए हैं, इसलिए वो देवता है। उनको ये मनुष्य शरीर जाने के बाद में उनको देवताओं का दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, उनको पशु पक्षियों की नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हें दुख नहीं करना चाहिएगा। अब जो प्रश्न है, देखिए कि बाल्यावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था का जो दृष्टांत दिए, इसके अंदर शरीर एक है, उसी शरीर को अवस्थाएं बदलते जा रहे हैं, इसलिए दुख नहीं है। बाल्यावस्था का जो शरीर था, उसी शरीर में यौवनावस्था का शरीर मिला, उसी शरीर को जो है जरावस्था, ऐसे शरीर एक ही है, एक ही शरीर रहकर अवस्थाएं बदलते गए, इसलिए दुख नहीं है। पर यहाँ पर तो ये पूरा शरीर ही नाश होता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। जब शरीर ही नाश होता है तो क्यों दुख नहीं करना चाहिए? कुछ शरीर नाश होता है। जो दृष्टांत दिए हैं बाल्यावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था का शरीर में, वही शरीर है, उसी एक ही शरीर को अवस्थाएं बदले, मगर यहाँ पर एक शरीर पूर्ण नाश होगा और दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, इसलिए जो है मुझे दुख है। उसके लिए जो है दूसरा दृष्टांत देते हैं, वासवजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर जो है वस्त्र का दृष्टांत देकर समझाते हैं, जैसे कि पुराने वस्त्र को त्याग कर हम नए वस्त्र को धारण करते हैं। नए वस्त्र को धारण करते समय में हमें संतोष है, पुराने वस्त्र को जब हम फेंक देते हैं हमें संतोष है, दुख नहीं है। बच्चों को जो है नए कपड़े पहनाइए, वो कूदने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो ये जो है वस्त्र का दृष्टांत देकर वो एक देह नाश होने पर दूसरे देह की प्राप्ति होती है, इसमें दुख नहीं करना चाहिए, ये समझाते हैं। इस श्लोक का अर्थ जो कल समझाएंगे, इस श्लोक को लेंगे तो फिर 1 घंटा होगा, इसलिए यहाँ पर हम ये समाप्त करते हैं। हम जो है यहाँ पर सीधा सत्संग भवन बनाने के लिए जो जगह लिए हैं, उसका अब जो है कंस्ट्रक्शन हमें आरंभ करने का है। तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। इससे पहले भी जो लोग धन की सहायता किए हैं, यानी आप लोगों की धन की सहायता से ही हमने जो है वो जमीन को खरीदा है। उस जमीन में एक आपत्ति तो आई है, वो तो दूर हो जाएगी, क्योंकि भगवान जो है दुष्ट लोगों को दंड देते ही है, वो तो थोड़े ही समय में वो दूर होगा ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।